बच्चों आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एसिड हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो मान लीजिए मैंने कोई एसिड हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सेकेंड स्टेप क्या होता है, वर्कअप। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है एल्कोहल। एल्कोहल मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ये रिएक्शन कैसे हुई है। सबसे पहले हम एसिड हैलाइड को लिख लेते हैं इसे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो Cl लगा हुआ है, यहाँ पर जो ये Cl लगा हुआ है, ये Cl क्या है, यहाँ से -I इफेक्ट लगाएगा। जब -I इफेक्ट लगाएगा तो जो ये कार्बोनिल सेंटर है, इस कार्बोनिल सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, ये विड्रा कर रहा है। और विड्रा करने की वजह से ये जो सेंटर, ये कार्बोनिल वाला जो सेंटर है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर इंक्रीज कर गई, फिर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज होता है। इस कार्बोनिल सेंटर पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से जो AlH बॉन्ड है, मीन्स जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ये आसानी से जो है यहाँ पर उनका अटैक हो जाएगा इस सेंटर पर। इस सेंटर पर अटैक होने के बाद क्या बनेगा, RCO- और लिथियम इससे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या होगा, Cl, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्राइड आके लग जाएगा। और भी यहाँ पर क्या मिलता है, AlH3, ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेविस एसिड। अब हम लोग अगर बात करें तो इसमें ये हम लोग देखेंगे कि जो ALH जो बॉन्ड था, इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसका, और जो ये जाकर हाइड्राइड अटैक किया है, ये कार्बोनिल के पाई स्टार में अटैक किया है इसने। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को किसमें डाला है, पाई स्टार में। पाई स्टार किसका, एसिड हैलाइड का। अभी क्या है कि अब इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास दो रास्ते हैं। या तो ये ऑक्सीजन क्या है, जो ये माइनस चार्ज इसके ऊपर है, ये जस्ट जो यहाँ पर CCl बॉन्ड है, Cl क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। Cl क्या है, यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये बैक आएगा और CCl के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ये अटैक करेगा, जिससे CCl बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, और AlH3 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। बट इस केस में क्या होगा, Cl गुड लिविंग होने की वजह से, Cl गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर अटैक करने से पहले ही यहाँ से CCl बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन AlH3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब ये क्या होगा, CCl बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। अब CCl बॉन्ड जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है RCO और H। अब ये जो H यहाँ पर आया है, ये कहाँ से आया, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया। अब इसके जस्ट बाद भी वही सेम रिएक्शन होगी जो हम लोग
पिछले वीडियो में देखे थे, एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराए थे। यहाँ से K1, K2, K3, K4 स्टेप होगी और फाइनल में हमें क्या मिलेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलेगा, ROH, H और H। अब यहाँ पर जो ये H है और ये H, ये दोनों H कहाँ से आए हैं, ये दोनों H आए हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और जो OH का H है ये आया है कहाँ से, वर्कअप से, वर्कअप प्रोसेस से ये आया है। अब हम लोग देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या होता है कि 4 हाइड्राइड होते हैं, 4 ALH बॉन्ड होते हैं और इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कितना हुआ, 2 यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक इक्विवेलेंट, अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, 1 इक्विवेलेंट lithium aluminum hydride can reduced to equivalent of acid halide। इसमें हम लोग देखेंगे जो फाइनली हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, इसमें 2 हाइड्राइड यहाँ पर दिख रहा है हमको, जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। तो इसका मतलब यही है कि एक इक्विवेलेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वो रिड्यूस कर सकता है 2 इक्विवेलेंट एसिड हैलाइड को एंड give 2 equivalent of alcohol। आगे का नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे एस्टर का। हेडिंग हम लोग डालते हैं क्या, रिडक्शन ऑफ एस्टर बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी सेम उसी तरह होगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एस्टर यहाँ पर लिखा OR- और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग LAH भी लिखते हैं, सॉल्वेंट हम लोग डाईएथिल ईथर लिख लेते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप क्या होता है, वर्कअप। वर्कअप चाहे दिया रहे चाहे ना दिया रहे, ये स्टेप होता है। अब जो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है, ये क्या मिलता है, एल्कोहल ही मिलता है इसमें भी, लेकिन इसमें एक और एल्कोहल मिलता है R-OH। अब इसमें जो ये दोनों H हैं, एक ये वाला H और एक ये वाला H, ये दोनों H कहाँ से आते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और जो इसमें ये वाला H है, ये कहाँ से आता है, वर्कअप से आता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म, सबसे पहले हम लोग एस्टर को बना लेते हैं। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे LAH से। अब इसमें क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर -डेल्टा और यहाँ क्या आएगा, +डेल्टा। तो इस कार्बोनिल सेंटर की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होने से ये इतना रिएक्टिव नहीं होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर यहीं पर सोडियम बोरोहाइड्राइड होता लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पर, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इस केस में रिएक्शन नहीं करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्राइड यहाँ पर जाकर अटैक कर देता है। H माइनस क्या होगा, यहाँ पे जाकर लग जाएगा, तो ये क्या बनता है ROR डैश, और ये क्या हो जाएगा O माइनस, लिथियम इससे चिलट किया रहेगा, यहाँ से क्या लग जाएगा हाइड्राइड, जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से गया है, और क्या मिलेगा AlS3। ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब इस केस में भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर क्या है OR डैश जो है ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या है, ये गुड लीविंग ग्रुप होता है। गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये ऑक्सीजन इस AlS3 पर अटैक ना करके क्या करता है, ये OR डैश के एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में अटैक करता है, जिससे COR डैश बॉन्ड जो है ये वीक हो जाता है और ये यहाँ से निकल जाता है। फिर बनेगा क्या, ये बनता है RCOH, और ये H वही है जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये आया है। दूसरा क्या मिलता है प्रोडक्ट, OR डैश। अब जो OR डैश है, अब OR डैश ये माइनस के फॉर्म में निकलेगा यहाँ से। अब ये माइनस क्या करेगा, जैसे ही एल्युमिनियम यहाँ पर माइनस चार्ज देखेगा, ये OR डैश क्या होगा, इससे जाके रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा H3Al OR डैश। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिथियम यहाँ पर आकर लग जाएगा। अब सेम वही स्टेप हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है एल्डिहाइड। अब फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, जैसे हम लोगों ने पहले कराया था, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है वो क्या मिलता है, इसमें RCOH, यहाँ पर H जो आया है ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है, एक हाइड्राइड क्या है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से यहाँ आकर और लग जाएगा। और अभी जो ये वाला यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना है, अगर इस प्रोडक्ट का भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी क्या है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ROH। तो यहाँ दो तरह के एल्कोहल मिलते हैं। अब इस दोनों तरह के एल्कोहल में अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो जो ये हाइड्राइड है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरा जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। और जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आया है, ये आया है वर्कअप से, वर्कअप प्रोसेस से आया है। मीन्स जब हम लोग H3O+ से रिएक्शन कराते हैं वहां से ये प्रोटॉन आया है। अब इस एल्कोहल की अगर बात करें, यहाँ पर क्या है OR डैश है, OR डैश इसकी रिएक्शन जब इसका वर्कअप हम लोग करेंगे तो OR डैश ऑलरेडी पहले से था, तो जो यहाँ पर H आएगा ये वर्कअप के बाद आया है ना। तो ये जो हाइड्रोजन आया है ये कहाँ से आया है, वर्कअप से। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आया ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए ड्यूटेरियम से, तो वहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर मैं इस तरह बता दे रहा हूँ कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आया, वर्कअप से आया है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक इक्विवेलेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमने लिया, और एक इक्विवेलेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस टू इक्विवेलेंट ऑफ एस्टर। एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमने लिया यहाँ पर, और एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में कितने ALH होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर 2 यूज हुआ है, तो 2 क्या है, 2 बच गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट lithium aluminum hydride can reduce to equivalent of ester and give 4 equivalent alcohol, 4 equivalent
एल्कोहल। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें, 2 मोल मैंने क्या किया, यहाँ से क्या ले लिया, एस्टर ले लिया, 2 मोल मैंने ले लिया एस्टर। अब इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराए, डाइईथाइल ईथर एंड वर्कअप। तो 2 मोल किसका मिलेगा, इस एल्कोहल का मिलेगा जो यहाँ पर ये मैंने लिखा है, और 2 मोल किसका मिलेगा, आर डैश ओ एच का मिलेगा। सेम इसी मैकेनिज्म को हम लोग एक साइक्लिक एस्टर के फॉर्म में समझते हैं। एक साइक्लिक एस्टर हम लोग लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक चीज और, इसमें अगर हम लोग देखें जो टोटल एल्कोहल मिलता है, क्या मिलता है, टोटल एल्कोहल 4 एल्कोहल हमको मिला है। टोटल एल्कोहल कितने मिले, 4, 2 ये वाले और 2 ये वाले। एक रिएक्शन आप लोग करिए, साइक्लिक एस्टर, मैं अगर ये साइक्लिक एस्टर लूंगा और इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, फॉलोड बाय वर्कअप। इसका भी सेम वैसे रिएक्शन होगा, हाइड्राइड यहाँ पर आएगा, हाइड्राइड यहाँ क्या करेगा, हाइड्राइड यहाँ पर अटैक करेगा, फिर ये बैक आएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एस्टर में क्या होता है, 2 तरह का एल्कोहल मिलता है। अब इसमें जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ तो एक OH मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर भी एक OH मिल जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। एक रिएक्शन हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से एक एस्टर लिया, ये एक एस्टर है। अब आप लोग बताइए इसमें इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वर्कअप। इसका प्रोडक्ट आप लोग कमेंट करिए कौन सा होगा। ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इन चारों में से कौन सा इसका प्रोडक्ट होगा ये आप लोगों को बताना है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें, मैंने ये एस्टर लिया, इसकी रिएक्शन हमें किससे कराना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्या है, ये लग जाएगा, और यहाँ क्या होगा, OH, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। प्रीवियस वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, ये वाला सेम इसी तरह से। अब इसमें हमें क्या है कि इन चारों जो जो मैंने ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन दोनों की स्टीरियो जो है वो क्या होगी, ये दोनों सेम होगी, उन दोनों का स्टीरियो हमें देखना है। तो इन दोनों का स्टीरियो सेम हमें किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ये 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रही है, और दोनों को स्टीरियो क्या है, सेम। ACD तो नहीं होगा क्योंकि इसकी स्टीरियो डिफरेंट है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। अगला मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं RCOOH। इसकी रिएक्शन किससे कराना है? AlH4 LiAlH4। हम लोग जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये बेसिक होता है। पहला वीडियो में मैंने बताया था ये कैसा होता है? बेसिक। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका H क्या होता है? ये एसिडिक होता है। तो एसिडिक बेस होने की वजह से सबसे पहले यही रिएक्शन होगी और क्या मिलता है फिर? साल्ट। इसके बाद में क्या मिलेगा? साल्ट O माइनस, और यहाँ क्या लग जाएगा? लिथियम प्लस। प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर? AlH3। पहली रिएक्शन तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। इसके बाद जो यहाँ पर ये साल्ट बना हुआ है, इस साल्ट की रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे RCO माइनस Li प्लस, इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे LiAlH4। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं AlH यहाँ पर माइनस चार्ज और लिथियम प्लस। यहाँ से ये हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ पर जाएगा। उस केस में यहाँ पर क्या बनता है? RCOO माइनस, O माइनस है तो लिथियम यहाँ पर आकर लग जाएगा और ये ऑलरेडी O माइनस Li प्लस है, यहाँ पर क्या लग जाएगा? हाइड्राइड H। अब क्या होगा कि पिछले रिएक्शन हमने देखा था कि एक यहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप तो कोई है नहीं। तो सोल्यूशन में जो है जो AlH3 है, AlH3 क्या है? लेविस एसिड है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करेगा? किसी भी एक, चाहे ये वाला ऑक्सीजन चाहे ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? RCO AlH3 माइनस, और लिथियम इसको क्या किया रहेगा? बैलेंस। यहाँ पर क्या आएगा? O माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा? Li प्लस, और ये हाइड्राइड यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है। अब हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ये गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर ये क्या है? ये गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा, ये O माइनस इधर बैक आएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। उसके बाद ये पूरा पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ बनेगा क्या? RCOH एल्डिहाइड, और क्या बनेगा? O माइनस Al माइनस H3 Li प्लस। अब फिर सेम वही स्टेप होगी। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से फिर कराएंगे। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग कराएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो मिलता है RCOH H एल्कोहल मिलता है। एक रिएक्शन हम लोग और देखते हैं इसके बाद, रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एमाइड के केस में क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर हम लोगों ने ये देखा, इसकी रिएक्शन जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से होती है तो क्या मिलता था? एल्कोहल। एमाइड के केस में क्या होता है? एमाइड की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, ये एमाइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे
फॉलोड बाई वर्कअप। यहाँ पर एल्कोहल नहीं मिलता है, यहाँ बनता है एमीन। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, इन सभी में एल्कोहल मिलता है, लेकिन जो एमाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, एमीन। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। ये मैंने एमाइड लिख दिया। अब एमाइड में ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या है, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, मींस इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट लगने की वजह से ये क्या होगा, ये जो सेंटर, ये जो यहाँ पर जो सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बिकॉज यहाँ से क्या है, ये जो लोन पेयर यहाँ से कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, इसकी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ से डिक्रीज कर जाएगी। अब होगा क्या कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ से आएगा, माइनस चार्ज Li प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, ये आकर क्या करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा। इस सेंटर पर अटैक करने के बाद RCO माइनस और लिथियम यहाँ पर क्या होगा, आके लग जाएगा NH2, और क्या मिलेगा, AlH3। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जैसे पहले वाला केस मैंने बताया था, ये माइनस चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसके सामने दो रास्ते हैं, या तो ये बैक आए यहाँ से NH2 माइनस को, या क्या कर दे, रिमूव कर दे, या फिर क्या करे, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में दे दे। तो जो पहले की सभी केसेस थी उसमें क्या था, गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो ये NH2 लगा हुआ है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये क्या है, ये बैड लिविंग ग्रुप है। बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये करता ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन लगा हुआ है O माइनस Li प्लस, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसमें, एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो AlH3 यहाँ पर लिखा हुआ है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इससे क्या बनेगा, RCOAlH3 माइनस और लिथियम प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से पहले क्या था, पहले ये क्या था, ये बैड लिविंग ग्रुप था। अब जब इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन AlH3 को दिया, अभी जो यहाँ पर ग्रुप यहाँ बना हुआ है ये क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में डालेगा, जिससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप निकलने के बाद हमें क्या मिलता है, इस तरह से एक NH2, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और जो हाइड्रोजन यहाँ पर ये आया है, ये कहाँ से आया है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। इसी को हम लोग बोलते हैं इमिनियम आयन। इमिनियम आयन, इसी आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिनियम आयन। अब आगे के स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज RH, ये क्या हो जाएगा NH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज
ये बनता है कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से होगी, H माइनस आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ अगर हम इसको ओपन करके लिखें AlHH माइनस, यहाँ से ये आएगा, यहाँ पर अटैक करता है। यहाँ क्या मिलेगा, एक H ऑलरेडी पहले से था, दूसरा H कहाँ से आया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और यहाँ क्या है NH2। ये क्या मिलता है हमें, ये दोनों जो यहाँ पर हाइड्रोजन आए हैं, ये दोनों कहाँ से आए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और यही हमें क्या मिलता है, एमीन। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक साइक्लिक फॉर्म लिया एमाइड का, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा रहे हैं, AlIH4। इसमें क्या होगा, सेम एमाइड है ये भी, इसमें जो कीटोन ग्रुप है, जो यहाँ पर जैसे मैंने एमाइड लिया था CONH2, ये किस में कन्वर्ट हो गया, H यहाँ पर लग गया था, सेम मैकेनिज्म होगी। यहाँ पर इस केस में क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पर NH, यहाँ पर क्या लग जाएगा H, एमीन मिलेगा, साइक्लिक एमीन। एक दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं। इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, तो यहाँ पर जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और फाइनली हमें क्या मिलता है, एमीन। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के और भी मैकेनिज्म देखेंगे।